आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तन को बताता है, दर्शाता है? भारतीय क्षेत्र का आंतरिक परिवर्तन। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद फर्स्ट में इंडिया इज कॉल्ड भारत, भारत इज कॉल्ड इंडिया कहा गया है, ठीक। और यहीं पे है राज्यों का संघ होता है, क्या होता है? राज्यों का संघ, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। तथा अनुच्छेद सेकंड में कहा गया है कि वह राज्य क्षेत्र, ठीक, जो भारत के भूभाग क्षेत्र में है, ठीक, जिसका क्षेत्र परिवर्तन की जा सकती है, नाम में परिवर्तन की जा सकती है, और क्षेत्रफल घटा सकती है, या किसी क्षेत्र को बांट सकती है, दो भागों में कर सकती है, ये सब अनुच्छेद सेकंड में कहा गया है, ठीक। अनुच्छेद थर्ड में कहा गया है या किसी भी क्षेत्र को नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक, उसके राज्य को अस्तित्व को दर्शा सकता है। उससे अनुच्छेद 4 में है, 3 और 4 को कंपाइल करके और जो संशोधन की जाएगी राज्य क्षेत्र में 368 संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र परिवर्तित कर की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यानी भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तनों को से संबंधित होता है, आंतरिक फेरबदल की जा सकती है अनुच्छेद थर्ड में, ठीक। अनुच्छेद थर्ड में आंतरिक परिवर्तन की जा सकती है, ये क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, या किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, नाम में फेरबदल कर सकता है, सारा चीज, ठीक है। अनुच्छेद सेकंड, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। अनुच्छेद फर्स्ट ये सब क्लास में हो चुकी है, आप लोग जाके देख लेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में नहीं शामिल है, तो इसमें मैं बता दूं, भारत इसमें क्लास में हो चुकी है। अनुच्छेद फर्स्ट सब क्लॉज 1 में संघ राज्यों का क्षेत्र है। अनुच्छेद सब क्लॉज, अनुच्छेद क्लॉज सेकंड में कि राज्यों का अस्तित्व का वर्णन है, ठीक। और अनुच्छेद फर्स्ट के थर्ड में कहा गया राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, तथा अर्जित अर्जित क्षेत्र, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब क्लॉज क्लॉज फर्स्ट के क्लॉज थर्ड में क्या गया। तो यहीं पे कहा गया अनुच्छेद फर्स्ट में नहीं सम्मिलित है, तो यहाँ पर अनुच्छेद फर्स्ट लिखा है, इसको मैनली तौर पर देखें तो अनुच्छेद फर्स्ट के क्लॉज थर्ड में राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्षेत्र में किसी भी अधिग्रहण या अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक, अर्जित, ठीक। ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि राज्यों का समूह नहीं है। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट के क्लॉज फर्स्ट कहता है राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ, ये थर्ड का सब क्लॉज थर्ड। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ठीक है। तो असत्य क्या होगा? केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए, ठीक। इस आयोग का रिपोर्ट आधार 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और इस राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ ले, पढ़ ले। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है, कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग उसका आंसर करेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आज तो आपको बता दें कि पुनर्गठन आयोग ये राज्यों के सीमाओं के निर्धारण और बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए था। इस रिपोर्ट का आधार क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, ठीक। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये दोनों तो सही है, ठीक। अब ये दोनों बता, अब तो इतना हो गया, 50-50 तो ला दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। केंद्र सरकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, तो सीमाओं के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुधार पर किया गया था। क्या गया था? कौन चीज पे? प्रशासनिक आधार पे, ठीक। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य क्षेत्र को मिलाकर राज्य का गठन कर सकती है। ये अनुच्छेद 2 है, ठीक। भारत संघ अभिव्यक्ति के केवल राज्य शामिल है, ठीक है। क्या? भारत संघ अभिव्यक्ति के राज्य शामिल है, क्या ये? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक? तो ये 2 है, तो किसी राज्य को घटा मिलाकर या राज्य क्षेत्र को अलग करके, तो ये सही है। तो भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है, बिल्कुल राज्य शामिल है, क्योंकि भारत संघ में दर्शाया गया राज्यों का संघ, तो यहाँ पर राज्य अभिव्यक्ति ही तो दर्शाता है संघ का, ठीक है। और ये राज्यों का संघ अनुच्छेद फर्स्ट के सब क्लॉज में सेकंड में बताया गया। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया। इस शब्द का क्या अर्थ है? अनुच्छेद फर्स्ट बोल रहा, कई बार क्लास में हो चुकी है। अनुच्छेद फर्स्ट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों संभावित अधिग्रहण क्षेत्र का शामिल करना राज्यों के विनाशकारी संघ को इंगित करता है, या राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेश को बाहर रखता है। अमेरिकी मॉडल ऑफ फेडरेशन के आधार पर भारत राज्यों के संघ के रूप में चिन्हित करता है। अब बताएं इसका आंसर कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा? जल्दी से, जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा राज्यों का।
आपको बताएं कि अनुच्छेद जब भी आए तो अनुच्छेद याद करके रखें। सब क्लॉज थर्ड में राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा और संभावित अधिग्रहण यानी अधिकृत क्षेत्र को शामिल करता है। ठीक है, क्या संसद इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है या संवैधानिक रूप से वैध है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया राज्यों का संघ होगा, ठीक, संघ होगा, और भारत को ही इंडिया कहा गया है। इंडिया इज कॉल्ड भारत, भारत इज कॉल्ड इंडिया। तो इसमें कोई संशोधन तो नहीं की जा सकती है, ठीक, फेरबदल तो कभी होगा ही नहीं। और संसद के पास इंडिया नाम बदलकर भारत करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक, कोई भी अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करना होगा और जांच होगा कि परिवर्तन संवैधानिक है या नहीं। संसद को नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखो, नाम बदलने के लिए भारत अनुच्छेद फर्स्ट में दर्शाया गया ही है कि भारत इंडिया है और इंडिया भारत है, ठीक है। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा नाम बदलकर भारत का अधिकार है या नहीं, तो इसका नाम ही है। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का अधिकार है। मेनली इसमें भारत जो है पहले से ही इसका नाम है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा। ओह सॉरी सॉरी, इसका नाम बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ठीक, संवैधानिक प्रारूप नहीं है इसके, किसी के पास इसका संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले से ही भारतीय संविधान में मेंशन है कि भारत एक संवैधानिक रूप है। यानी संसद नाम बदलने का संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान में पहले से ही मेंशन है, संविधान में पहले से ही इंगित है, ठीक। तो इसके में संशोधन कभी भी नहीं की जा सकती है, ठीक। और जब से अस्तित्व में आया यानी 26 जनवरी 1950 से जब संविधान अस्तित्व में आया, तब से ही इसी दिन से संविधान लागू भी हुआ। और पहले ही कहा गया है कि इंडिया यानी भारत जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा और ये सब नहीं होगा। संसद में वैधानिक संशोधन कभी भी, राज्य में अगर राज्य में भी संशोधन होता है तो 368 नहीं माना जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। और संसद के पास इंडिया नाम बदलने का अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार, संसद के पास इंडिया का नाम बदल कर भारत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। संसद के पास इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करना ये बिल्कुल भी नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है। तो संसद के पास नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकार। तो आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।